नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दोपहर 2:54 तक है और इसके पश्चात अमावस्या तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र, अतिगंड योग, शकुनी करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में दिन में 11:16 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में भुवन भास्कर की आराधना है। साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा मंगल की है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र, राहु और चंद्रमा, ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा राशि परिवर्तन कर जाएंगे दिन में ही 11:10 पर। बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में है, शनिदेव कुंभ में है और देव गुरु बृहस्पति मंगल के साथ मीन में संचरण कर रहे हैं। आज रविवार का दिन और चंद्रमा सूर्य के ही नक्षत्र में है। ज़्यादातर लोगों के लिए आज छुट्टी का दिन होता है। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन, कौन सा कार्य आज आपको करना है और कौन सा कार्य आज आपको नहीं करना, इन सभी बातों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले अगर हम बात मुहूर्त की करें तो 3 जून दिन शुक्रवार को कोई भी मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस दिन भद्रा है, रिक्ता तिथि है, इसीलिए उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं मिल रहा है। अब चलिए हम मंगल की जरा चर्चा कर लें, फिर भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के षष्ठ और जन्म कुंडली के 12 भाव में सभी ग्रहों की चर्चा अब लगातार तो नहीं होता। राशिफल में मैं कुछ न कुछ बदल करके हर दिन लाता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी और मैं आपको बताऊं कि आज मंगल की चर्चा पूर्ण करते ही जन्म कुंडली के षष्ठ और जन्म कुंडली के 12 भाव में सभी ग्रहों की चर्चा पूर्ण हो जाएगी। तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में आज मंगल की हम चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल का होना, वैसे देखा जाए तो जो ज्योतिष के मर्मज्ञ प्रवर्तक ऋषि रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छाई से नहीं कहा, क्योंकि मंगल के 12वें में होने से सबसे पहले तो जीवन में बार बार आकस्मिक धनहानि और दुर्घटना की संभावना, साथ ही साथ ऐसे जातक के जीवन काल में शस्त्राघात की संभावना। अब आज के समय में न तो हम युद्ध लड़ रहे हैं, न शस्त्राघात की स्थिति है, तो शस्त्राघात का अर्थ है दुर्घटना या किसी के द्वारा आपके ऊपर पीठ पीछे वार करना। अब पीठ पीछे वार करना, आज का वार करना भी केवल राजनीतिक लड़ाई है, यानी आपके पीठ पीछे आपकी चुगली कर दी जाए, आपके शत्रु ऐसा करें, तो यहाँ पर शस्त्राघात को इस
बदलते वक्त में परिस्थितियों को इसी हिसाब से ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाता है। जैसे अगर हमें राजा देखना है तो जाहिर सी बात है जो सरकारी नौकरी इत्यादि में लोग हैं, जो बड़े पद पर हैं, हम उन्हें राजा के रूप में कहेंगे। वैसे ही शस्त्राघात का यहाँ अर्थ फिलहाल यहाँ यही है। अगर आप युद्ध में ही सचमुच हैं तो निस्संदेह ये शस्त्राघात की संभावना को दर्शाता है, लेकिन आज के इस परिवेश में शस्त्राघात का मतलब होगा आपकी चुगली की जाए, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई की जाए, यानी आपके शत्रु सदैव प्रतिद्वंदी सदैव तत्पर हैं आपकी बदनामी करने के लिए। और सामान्य तर्कों में कहूं तो आपके जो शत्रु हैं असल में यही काम ही वो करते हैं, आपके लिए गलत अफवाह फैला देते हैं चारों तरफ। व्यय, अगर आपकी जन्म कुंडली के 12वें में मंगल हैं तो न चाहते हुए भी आय से अधिक व्यय या व्यय बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। जीवन में एक बार अगर आप कर्ज में फंस जाएं तो समझ लीजिए लंबे समय तक कर्ज मुक्ति नहीं हो पाती। हालांकि अच्छी बात यह है कि आप अपने पीछे कर्ज छोड़ करके नहीं मरेंगे, अर्थात अपने बच्चों के ऊपर कर्ज छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। किसी को धन दे दिया तो समझ लीजिए फंस जाएगा, लेने वाला शत्रु बन जाएगा। भाई हों, आपके मित्र हों, इनका सहयोग नहीं होता आपके जीवन काल में। भले ही ऐसा वो प्रदर्शित करें, ऐसा वो दिखावा करें आपके मित्र और आपके भाई कि जरूरत पड़ने पर आपके लिए वो सब कुछ अपना न्यौछावर कर देंगे, इसका ये दम भरेंगे, लेकिन वक्त आने पर कोई आपका साथ नहीं देगा यदि आपकी जन्म कुंडली के 12वें मंगल है। दाम्पत्य के बारे में आप समझ ही सकते हैं, आप मांगलिक बन जाते हैं। मंगल की दृष्टि सप्तम पर होती है। फलस्वरूप देखा जाए तो जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा खटास भी रहता है, दाम्पत्य जीवन में खटास रहती है। हालांकि जिनके जन्म कुंडली के 12वें में मंगल होते हैं ऐसा जातक घोर परिश्रमी होता है और अपने शत्रुओं पर सदैव भारी भी पड़ता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जीवन के अगर उत्तरार्ध में देखें तो ऐसा जातक जिनके जन्म कुंडली के 12वें में मंगल होते हो रक्तजन्य विकार से ग्रसित हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जन्म कुंडली के 12वें में मंगल है उन्हें दुर्घटना की सदैव संभावना बनी रहती है। दुर्घटना से उन्हें सदैव सतर्क और सावधान रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मैं फिर दोहरा दूं कि ज्योतिष के जितने भी प्रवर्तक मर्मज्ञ हैं उन्होंने एक स्वर में इसके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा। मानसागरी ने जरूर ये कहा कि नहीं, जातक हसमुख होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, सुखी भी होता है, लेकिन कमी परेशानी इन्होंने भी बताई, नेत्रजन्य पीड़ा बताई। शत्रु सदैव जीवन काल में आपके पीछे पड़े रहेंगे, कोई ना कोई नुकसान आपको करने का वो तत्पर प्रयत्न करते रहेंगे। धन व्यय भी जीवन काल में बेतहासा बना रहता है। तो कुल मिलाकर के मंगल को बहुत अच्छा 12वें भाव में नहीं कहा गया। लेकिन आज के इस परिवेश में देखें तो हम सभी ऐसे ही हैं जैसे को तैसा करने में लगे हुए हैं। कोई आपकी 2 करे तो आप उसकी 4 बजाने में लगे ही हुए हैं। तो उस अवस्था में कहीं ना कहीं मंगल काम ही आएंगे, आप अपने शत्रुओं पर भारी ही पड़ेंगे। तो आज की इस परिवेश में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भले उसको अच्छा ना कहें, लेकिन बाकी के आज के भौतिक युग में मंगल का 12वें ठीक ठाक ही परिणाम देखने में आ जाता है। आंखों का अपने ख्याल रखिए और वाहन इत्यादि से सावधानी बरतिएगा, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अब चलिए भुवन भास्कर की आराधना की ओर हमें चलना है। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही आपके पास पात्र होना चाहिए, अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में आप जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए और हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करने के पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और इसके पश्चात हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल ले लेना है आपको, बाएं हाथ से इस जल को ढक लेना है और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, आपको प्राणायाम अवश्य ही करना है। प्राणायाम की विधि जो मेरे नए दर्शक नहीं जानते हैं वो इस लिंक पर आ जाए, यहाँ पर आपको संपूर्ण प्राणायाम की विधि मिल जाएगी। और यदि आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की संपूर्ण विधि का ये जो वीडियो है इसका लिंक आपको यूट्यूब पर आकर के ही मिलेगा। प्राणायाम अब आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए और श्री हरि विष्णु का भी ध्यान करते रहिए कि जो भी आपके सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर
एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार देना होता है। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। अब आप आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से अभी तक किसी भी कारण से आप वंचित हैं, अब ये बात बताते बताते आप भी जान रहे हैं कि लगभग 3 वर्ष से ऊपर हो चुका है, तो आप आज ही से प्रारंभ करिए। इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं, कोई दिन नहीं, कोई तिथिवार नहीं, सब कुछ आज ही है। भुवन भास्कर की आराधना का इंतजार नहीं किया जा सकता। आपने अपने जीवन के जितने भी दिन गंवाए बिना उनकी आराधना के, समझ लीजिए कि आप अपनी सफलता को उतने दिनों तक पीछे ले गए हैं। भुवन भास्कर की आराधना करने का एक मतलब यह भी होता है समय पर चलना। पूजा पाठ हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाता है और सनातन धर्म में पूजा पाठ का तो मतलब ही बड़ा कमाल का है। ये सब एक गुप्त कोड है, जिसे डी कोड अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी बेहद आसान हो जाएगी। भुवन भास्कर की आराधना भी वैसे ही है, एक गुप्त कोड। ये करने का मतलब है कि समय के साथ जीना शुरू कर दो, क्योंकि मौसम चाहे जो भी हो, भगवान सूर्य समय पर ही हमेशा होते हैं। चलिए अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है 11:10 पर तक। इसके पश्चात आपकी राशि से द्वितीय हो जाएंगे। आज सूर्य के ही नक्षत्र में है। दिन बहुत बढ़िया है, सो कोई जरूरी और विशेष महत्वपूर्ण फैसला है तो इसे आप अवश्य करिए, कर लेना चाहिए आपको। और जोश आज पूरे दिन बना रहेगा। तो मैं समझता हूं कि जो भी जरूरी काम है उन्हें आप पूरा कर लीजिए छुट्टी के बावजूद। विशेषकर किसी से मिलना जुलना है, किसी पर अपना रौब झाड़ना है या किसी पर अपनी बातों का प्रभाव डालना है तो आप मिलिए। हो सकता है आपकी बातों से कुछ लोग नाराज भी हो जाएं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी बात को कुछ इस ढंग से रख पाएंगे कि सामने वाले के दिमाग में आपकी बात बैठ जाएगी। हाँ, बातचीत के दौरान थोड़ी तीखी बहस भी हो सकती है, सावधान रहिएगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है, किसी रिश्तेदार के यहाँ भी आज आप जा सकते हैं। किसी को धन उधार मत दीजिएगा और किसी व्यक्ति को पैसा आपने दिया हुआ है तो उसे पाने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। और आज एक बड़ी अच्छी खबर आपके लिए यह है कि किसी आपके शुभचिंतक या आप जिनको बड़ा अपना आप मानते थे, ऐसे किसी व्यक्ति से आपको सलाह मिलने वाली है जिससे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है, आपकी समस्याएं बहुत हद तक कम होंगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी की कोई बात जो आज आपको थोड़ी देर के लिए बुरी भी लगेगी, लेकिन वो सही है और उससे आपके जीवन काल में कोई विशेष परेशानी नहीं आ रही। विद्यार्थी वर्ग एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। प्रेमियों के लिए दिन ठीक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, मामूली सिरदर्द हो सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपकी राशि से 12वें हैं, आपकी राशि पर आ जाएंगे दिन में 11 बजे के बाद। ये चंद्रमा देखा जाए तो जितने भी आपके रुके हुए काम हैं उन्हें पूरा कराने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि आज देखा जाए तो घर में कलह का वातावरण रहेगा। जीवन साथी से किसी न किसी बात पर तू मैं होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि वृषभ राशि के जातक आज छुट्टी के बावजूद काम करने में लगे रहेंगे और यही उनका वर्क आने वाले दिनों में प्रमोशन का कारण बनने वाला है। अपनी नौकरी में बदलाव का प्रयत्न कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि इसके लिए भी आज आपको हाथ पांव मारना है। प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील हैं तो इसके लिए भी आज आपको हाथ पांव मारना है। कुल मिलाकर के दिन छुट्टी का है, लेकिन आपके लिए काम का। आप काम करेंगे और काम करने के कारण ही आपको अपने जीवन काल में बहुत सारा बदलाव महसूस होगा। यात्रा कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता बन रही है और कहीं किसी अनुबंध पर दस्तखत इत्यादि करना है, आज मत करिएगा। खर्च पर भी हो सके तो नियंत्रण रखिएगा। और मदिरा पान इत्यादि की लत है या मांसाहार की, तो आज इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। आज कहीं भी रहिए, एक मूल बात और ख्याल रखिएगा, सूर्य के नक्षत्र में है चंद्रमा। एक ऐसा प्रभाव आप अपने ऊपर महसूस करेंगे, सुनने में गलती हो सकती है। किसी भी बात को सुनने और समझने में गलती या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। सो जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए और पूरी तरह जब तक बात समझ में ना आ जाए प्रतिक्रिया देने से बचिए। प्रेमी के लिए अपने समय निकालिए। जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए। मेहनत अगर करते हैं तो नतीजा आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होने वाली है।
मिथुन के लिए देखा जाए तो चंद्रमा लाभ में है, 11 बजे के पश्चात ये चंद्रमा व्यय में जाएंगे। आज बस अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। आपकी हर समस्या या किसी भी समस्या में अगर आप फंसे हुए हैं तो समाधान कहीं और ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है। समस्या का समाधान, वो समस्या की चाबी जो है वो आप हैं। आपकी हर समस्या का समाधान आपके दिमाग में है, बस शांति से आपको विचार करना है। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। सफलता आपको मिलने वाली है, आपका मार्ग कोई रोक नहीं सकेगा। कोई खास काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज कहीं भी रहिए, एक और मूल मंत्र याद रखिए। जो आपके परिवार के अन्य सदस्य हैं उनकी जरूरत को भी समझिए। अगर उनकी कोई समस्या है उसका भी कोई ना कोई समाधान निकालना होगा। परिवार की समस्या का समाधान आज अवश्य ही निकालिए। अगर परिवार के मध्य किसी को कोई शिकायत है आपसे, उस पर ध्यान दीजिए, उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। चाहे वो आपका जीवन साथी हो, आपके बच्चे हों, ध्यान दीजिए। माता पिता हों, उन पर ध्यान दीजिए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। हर काम आपका बनेगा, अपने दम पर ही बनेगा, लेकिन सतर्क और सावधान रहेंगे तब। किसी दूसरे के भरोसे आज बिल्कुल मत पड़िएगा। आज दूसरे के भरोसे रहने में एक बड़ी समस्या है कि आज आप ठगे जाएंगे। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और व्यापारिक अगर पार्टनर है उससे किसी बात पर वाद विवाद या लड़ाई झगड़े की भी संभावना है, तो सतर्क रहिएगा। विवाह का प्रपोजल भेज सकते हैं, प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। अगर पूर्व से आपको रक्त विकार है तो जरा अपना ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में, ये चंद्रमा लाभ में आ जाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में है, सो दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन अच्छा है। वैसे तो सबके लिए छुट्टी है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उम्मीद आने वाले दिनों की आज ही तैयार होने वाली है। सोचे हुए काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो कार्य ऐसा था कि जिसमें आपको सफलता न मिल पा रही हो, ऐसे कार्यों में सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। आने वाले दिनों की तैयारी आज आपको कर लेनी चाहिए। सामाजिक तौर पर भी आज आप पूरी तरह से सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं मन भी आज आपका थोड़ा हल्का है। दिल खोल करके अपने परिवार और अपने चाहने वालों से आप बातचीत करिए, इससे मन हल्का भी होगा और मन में कहीं कोई गांठ बंधी हुई है तो वो गांठ खुल जाएगी। ये बात आप अपने मित्रों पर भी लागू रखिए। अगर किसी मित्र के साथ अनबन हो गई है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन आज का। और जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। छुट्टी के बावजूद आज किसी ठोस योजना पर डिस्कशन होने वाली है। लापरवाही से आज आपको बचना है। सोच समझ करके, संभल करके ही बात करना है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो बात बनने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन कर्क राशि के जातकों के लिए मैं बढ़िया कह रहा हूं। विद्यार्थियों को सफलता तो मिलेगी ही। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा, संभल करके चलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करूं तो आज का दिन ये तय करेगा कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, दूसरों को आप कितना सम्मान देते हैं। अगर दूसरों को आप सम्मान दे रहे हैं, सबको आप सम्मान दे रहे हैं, तो भी आपको सम्मान मिलेगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है, कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो पूरी तरह से तैयार होकर के जाइए, सफलता आपको मिलेगी। सबसे पहले तो बता दूं कि भाग्य का साथ तो मिल रहा है, परंतु आपको सबसे पहले जिम्मेदारियों से भागना नहीं होगा। चुनौतियों का आगे बढ़ करके स्वागत करिए। तो वहीं आज दूरस्थ किसी मित्र से फोन या मेल इत्यादि के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होने वाली है। विदेश जाने से संबंधित कोई प्रपोजल आपके सम्मुख या परदेश जाने से संबंधित कोई प्रपोजल आपके सम्मुख आने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया तो है ही। धन, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होने वाली है। जितने भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं एक एक करके सब बनते दिखाई पड़ रहे हैं। एक मूल मंत्र याद रखिएगा, जिद्द करने से आपको बचना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बढ़िया है। कहीं किसी बात को लेकर के प्रेमी के साथ संबंध में अगर खटास उत्पन्न हो गया था उसे दूर करने का है दिन। विद्यार्थियों को आलस्य और तनाव थोड़ा सा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं करनी है आपको। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करूं तो संतुलन बिठाना होगा हर जगह। परिवार में है तो, घर में है तो, कहीं बाहर है तो संतुलन हर जगह बिठाइए। आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर कर रही है कि आप सामंजस्य कितना बिठाते हैं।
आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर कर रही है कि आप औरों का सम्मान कितना करते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य के साथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिन के उत्तरार्ध में ज़्यादातर आपके काम बनने वाले हैं। तो वहीं अगर आप बाहर जाने वाले हैं या छोटी मोटी कोई यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा आपके लिए बढ़िया है। अपने खर्च पर बस नियंत्रण रखिएगा। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान पक्ष से खुशी मिलने वाली है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा अवश्य होगा। पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल दिखाई पड़ रहा है और क्रोध पर नियंत्रण आज आपको रखना होगा। लव लाइफ ठीक है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर के अगर तनाव उत्पन्न हो गया था तो वो दूर हो जाएगा। विशेष करके आज जीवन साथी से विवाद न हो, इसका ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थी वर्ग, आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कफ जन्य रोग और मौसमी बीमारियों से सावधानी जरूरी है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि हम तुला की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में और इसके पश्चात अष्टम में चले जाएंगे दिन में 11:10 के पश्चात। व्यापार के या अपने काम धंधे को लेकर के अगर कहीं यात्रा करनी है तो जरा सोच समझ करके ही यात्रा करिएगा। यात्रा सफल होती दिखाई नहीं पड़ रही है। दूसरों की बात को आज जरा ध्यान से सुनिए। और साथ ही साथ आज स्वास्थ्य का अपने विशेष रूप से ख्याल रखिए। जीवन साथी से आज तूतू में तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और साथ ही साथ किसी बड़े बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं तो सोच समझ करके ही निर्णय लीजिएगा। घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, इसका आपको ख्याल रखना है। परिवार के साथ किसी खास मसले पर बातचीत और तनाव विवाद की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है। कोई भी कार्य करिए, पहले उस विषय की गहराई में जाइए, उस विषय को समझने का प्रयत्न करिए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद कहूंगा दिन बहुत अच्छा नहीं है। कोई भी निर्णय आपको बहुत विचार करके सोच समझ करके ही लेना होगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। धन हानि की संभावना है। किसी और के कहने पर कहीं धन निवेश मत करिएगा और खर्च आज आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। लव लाइफ सामान्य है। जीवन साथी का सम्मान विशेष रूप से करिए। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हालांकि संघर्ष भरा है दिन। और सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूं कि अगर नौकरी में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो भी अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, ठीक समय नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज माइग्रेन इत्यादि से संबंधित आपको परेशानी रहती है या ब्लड प्रेशर से संबंधित तो परेशानी आपकी बढ़ेगी, अपना ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातकों की यदि बात करें तो दिन ठीक है। आपके ज्ञान में वृद्धि या यूं कहें कि आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि, कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा और कुछ नया सीख करके उसका भी आप फायदा उठाने वाले हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा। अगर अपने काम में कोई फेरबदल करना चाहते हैं, कार्यस्थल में अगर कोई फेरबदल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लोगों से बातचीत करने के लिए किसी विषय पर आज कोई डील है या कोई मीटिंग है या कोई बातचीत है, खास बातचीत के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। संतान की उन्नति से आपको खुशी मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखद दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई उलझन थी तो सुलझता दिखाई पड़ रहा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। और व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार में वृद्धि हर तरह से दिखाई पड़ रहा है। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका खुशियों से भरा है। प्रेम संबंध को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि प्रेमी की बात को आप या भावना को आप समझ न पाएं, जिसके चलते थोड़ी परेशानी हो। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत और आपके कॉन्फिडेंस से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ी नींद से संबंधित परेशानी संभव है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और यही बात अगर हम धनु की करें तो कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वर्तमान जगह पर रहते हुए कुछ अलग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। घर परिवार को लेकर के कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज आपका दिन बहुत बढ़िया है मेहनत भरा, लेकिन दिन अच्छा है, अच्छे से गुजरने वाला है। कोई बड़ा अवसर मिलने वाला है। संभव है कि छुट्टी के बावजूद ऐसा कोई फ़ोन इत्यादि या मेल आपके पास आए जो आपके भविष्य को लेकर के कदम उठाने के लिए है, जो कि बहुत बढ़िया है। आज किसी से बातचीत करने से पहले उसकी पूरी तैयारी कर लीजिए, तब बातचीत करिए, आप बेहद सफल रहेंगे। सावधानी के साथ कोई कार्य करिए, फिर देखिए सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, कोई तनाव है, दबाव है, तो उससे मुक्ति मिलेगी। आज थोड़ा आराम अवश्य करिएगा। परिवार के साथ समय अवश्य व्यतीत करिएगा। इनकम में अगर रुकावट आ रही थी तो समझ लीजिए जल्दी ही वो रुकावट खत्म होने वाली है। व्यापारियों के व्यापार की बात करूँ तो थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं। भाग्य के भरोसे ही सही आपके सारे काम बनेंगे। कोई नया
संबंध बनता दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में अगर तनाव अनबन की स्थिति थी तो वो दूर हो जाएगी। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो हर तरह से बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा थी तो समझ लीजिए आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष तकलीफ तो नहीं है। वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर की बात करें, देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ और इसके बाद पंचम में होना ये ठीक नहीं है। आज थोड़ी चिंता रहने वाली है। संतान पक्ष से चिंता, प्रेमियों के लिए भी प्रेम के क्षेत्र में आज गलतफहमी और उसके चलते मतभेद की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। तो वहीं आज इस बात की संभावना है कि किसी मित्र की मदद आपको करनी पड़ेगी, विशेष करके धन के रूप में, और संभव है कि वो धन फंस जाए। कुल मिलाकर के आज दिन थोड़ा टेंशन परेशानी आपको देने वाला है। कोई आपका बहुत दिनों से चल रहा काम, उसमें भी बाधा उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आज आपको सचेत, सतर्क और सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, चाहे वो सिर दर्द हो, पेट दर्द हो। स्वास्थ्य की परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी नई योजना पर काम शुरू करने वाले हैं तो जरा सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, इसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। जल्दबाजी में आज आपको काम नहीं करना, आज आराम करना ज्यादा आपके पक्ष में है। अपने विचार हर किसी के सम्मुख जाहिर मत करिए और अतिवादी विचारधारा से बचिए। लव लाइफ में अगर कोई पुरानी समस्या थी बहुत दिनों से तो वो समस्या आज दूर हो जाएगी। हालांकि जीवन साथी को लेकर के फिर भी सतर्क रहना होगा और प्रेमियों को भी इस बात में सावधानी बरतनी है कि पहले की समस्या दूर होगी, नया विवाद खड़ा होगा। तो इस मामले में जितना हो सके सचेत रहिएगा। बाकी विद्यार्थी वर्ग को सफलता तो अवश्य मिलेगी संघर्ष से। और स्वास्थ्य के मामले में जरूर आज ख्याल रखिए, स्वास्थ्य में परेशानी है। जरूरत पड़ने पर भोजन इत्यादि के मामले में परहेज बरतिए। लकी अंक 8, लकी कलर पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय में है, चतुर्थ में आएंगे। ये चंद्रमा आज गृह कलह की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण, खुद में सुधार लाइए। आपकी बातों से कोई नाराज न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। और कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं करना है। कोई भी नया काम करने से बचिए और एक काम निपट जाए उसके बाद ही नए कार्य में हाथ डालिए। कहीं भी रहिए, आज वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। यात्रा आपके लिए सुखद नहीं है, सो यात्रा से बचिए। लोगों से मिलने जुलने में भी आपको इस मामले में सावधान रहना। पहले तो मैं बता दूं, सामाजिक कार्यक्रम के लिए दिन ठीक नहीं है, परंतु अगर लोगों से मिलना जुलना है ही तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपकी बातों से किसी को कोई चुभ न जाए, बुरा न लग जाए, इसका ख्याल रखिए। पारिवारिक कोई मामला है उसमें भी आज उलझन परेशानी आने वाली है। विशेष करके अगर पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात चल रही थी तो आज हो सकता है घर में गृह कलह या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। मैं सलाह दूंगा कि सावधानी के साथ अपना व्यवहार लचीला रखते हुए ही आगे बढ़िए। किसी बात को तूल मत दीजिए, जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए और साथ ही साथ अपने जीवन साथी की बात को मानिए। उनकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए और उनकी कही बात को मानते हैं तो भी बहुत हद तक संभव है कि आप परेशानी में पड़ने से बच जाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में आपको मसालेदार भोजन से तो बचना ही है, गर्म पदार्थ से भी बचना है। गर्म खाने वाले पदार्थों से थोड़ी परेशानी है। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय में है, तृतीय में चले जाएंगे। दिन बहुत बढ़िया है, व्यस्त रहेंगे आप, सक्रिय रहेंगे आप। अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त दिनचर्या में थोड़े बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी। किसी दोस्त से मुलाकात होने वाली है, अपने किसी प्रियजन से मुलाकात होने वाली है। कुल मिलाकर के आज का दिन है बहुत बढ़िया। संभव है किसी पुराने दोस्त से ही मुलाकात हो। आज बुद्धिमानी से बातचीत करके तो आप अपने लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए, दिन आपका बहुत अच्छा है। और व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आपके कामकाज से जुड़े कई सारे ऐसे रास्ते आपके लिए खुलने और मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए आगे चल करके बेहद सफलता प्रदायक बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन पूरी तरह से लाभप्रद बना हुआ है। नए अनुबंध बनते दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। विवाद से आपको मुक्ति मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी दिन को ठीक ठाक मैं कहूँगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 9, लकी कलर पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।